क्या कोई ऐसा अनन्य भक्त भगवान का हुआ है? तो बोले हाँ। कृष्ण सकाशित ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। याद आ गई उस परम भक्त की जो प्रेम रूपी रस्सी से परमात्मा के चरणों में बंधा जीवात्मा है, वही भक्त सुदामा है। और हम सभी सुदामा हैं। और कौन कौन अपने आप को सुदामा मानता है? जरा हाथ खड़ा करो। जो अपने आप को सुदामा मानता है, ठाकुर जी उसकी झोली जरूर भरते हैं, क्योंकि सुदामा है दीन। तो हम सब भगवान के प्रेम की प्राप्ति के सुदामा हैं। सुदामा बनने के लिए केवल इतना काम करना है। मथुरा में एक चौबे जी की कथा प्रसिद्ध है। चौबे जी एक बार मथुरा से चले वृंदावन के लिए, नाव में बैठ गए और नाव को चलाने लगे। और नाव चलाते चलाते रात भर हो गई। और जब सुबह सूर्य की किरणें पड़ी तो जिस घाट पर नाव थी उसी घाट पर है, आगे नहीं बढ़ी। तो चौबे जी ने कहा ये नाव आगे क्यों नहीं बढ़ पाई? तो किसी ने कहा कि चौबे जी तुमने इस नाव की रस्सी तो खोली नहीं। जब ये रस्सी नहीं खोलोगे तो नाव कैसे आगे बढ़ेगी? नाव तो वृंदावन पहुंचने के लिए ही है, लेकिन रस्सी तो बंधी है। इस रस्सी को खोलो। तो हमारा काम भी चौबे जी जैसा है। रस्सी बांधी है हमने, मन बांधा है संसार में, और दिन रात परिश्रम करते हैं, लेकिन भगवान के प्रेम से वंचित रह रहे हैं। ये रस्सी खुल गई, उस दिन परमात्मा से भेंट हो जाएगी। सुदामा बड़े दीन दुखी हैं। इनके घर में सांसारिक वस्तुओं का अभाव है। जीवन में कोई धन की कामना इनके नहीं रही। भगवान का भजन करते हैं दिन रात, भगवान का स्मरण करते हैं, विरक्त हैं। इंद्रियों में कोई कामना, कोई वासना नहीं, और दिन रात प्रसन्न रहते हैं, जितेंद्रिय हैं। केवल और केवल श्री कृष्ण शरणम मम का मंत्र जाप करते हैं। विवाह हुआ पत्नी का नाम सुशीला। और दोनों में जिस प्रकार से सुदामा जी का भाव, सुशीला का अर्थ है जो शीलवान स्त्री है। दोनों बड़े भाव से भगवान का भजन करते। कभी सुशीला ने कोई शिकायत नहीं की सुदामा जी से। घर में खाने को कुछ नहीं है तो ये नहीं कहा कि आप ध्यान नहीं दे रहे, खाने को नहीं है। कभी कोई शिकायत नहीं करते। सुदामा जी सुबह निकलते, भगवान का भजन करते, शाम को लौट कर आते। कुछ भिक्षा मिल जाती तो दोनों भोजन पा लेते, नहीं मिलती तो ठाकुर का नाम लेकर के और बस सो जाते, पानी पी करके, तुलसी दल लेकर के। इनके यहाँ संतान हुई, 2 पुत्र हुए महाराज। अब जिम्मेदारी बढ़ी, लेकिन सुदामा जी तो वही भाव, निकल पड़े सुबह भगवान का भजन करने के लिए। शाम को लौट कर आए, कुछ प्रसादी ठाकुर के भजन से मिल जाए तो पूरा परिवार ग्रहण करे, और नहीं मिले तो जल पी करके सो जाए। ऐसी दशा आज बच्चों को भूखे रहते रहते 3 दिन हो गए। और देखो, संसार के माता पिता सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन अपने भूखे बच्चों को नहीं देख सकते। बच्चे भूख से बिलखते हुए सुशीला ने देखा और सुदामा के चरणों में प्रार्थना की, आज बच्चों को यदि एक भी निवाला नहीं मिला तो मेरे बच्चों के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे।
क्योंकि मैं कब तक बच्चों को झूठा झूठा भोजन का आश्वासन दूं। जब बच्चे भूख से बिलखते हैं ना, तो सुशीला क्या करती है, घर के अंदर जाती है और खाली बर्तन बजाने लगती है। बच्चों से कहती अब भी बना करके लाई, अब भी बना करके लाई। बच्चे कहते माँ जल्दी बना ले, हमें भूख लगी है। और रोते रोते बच्चे सो जाएं। सुशीला देख ले कि बच्चे सो गए, तो रात भर बैठ करके बच्चों के पास रोती रहे कि ठाकुर तूने इतना भी नहीं दिया कि मैं बच्चों को भोजन करा सकूं। आज तो सुदामा से कहा कि आपके चरणों में केवल इतना निवेदन है कि कहीं से भी लेकर आओ, मेरे बच्चे आज भूखे नहीं रहना चाहिए। सुदामा ने कहा चिंता मत कर सुशीला, मैं अवश्य ही कोई व्यवस्था करूंगा। और ठाकुर की इच्छा हुई तो आज भोजन जरूर मिलेगा। सुशीला ने कहा ऐसा कब तक चलेगा, हमारे लिए एकादशी का व्रत रोज है, हम रोज ठाकुर की एकादशी कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर प्रसन्न नहीं हो रहे। सुदामा ने कहा ऐसी बात नहीं है सुशीला, वो तो सदैव अपने भक्तों पर कृपा करता है, वो मेरा द्वारिकाधीश है, तुम चिंता मत करो, आज जरूर कोई ना कोई व्यवस्था होगी। मैं प्रसाद लेकर के आऊंगा तो सुंदर हलवा बना करके बेटों को खिला देना। सुशीला ने आंख में आंसू भरते हुए कहे कि देव आप आ ही जाना और हलवा लेकर ही आना, ऐसा ना हो कि आपके आते आते देर हो जाए और मेरे बच्चों के प्राण पखेरु उड़ जाए। सुशीला रोती है। सुशीला घर के अंदर गई, सुदामा जी भजन करने के लिए मंदिर गए। सुशीला के द्वार पर आज एक भिक्षुक आ गया। आकर के भिक्षुक ने कहा, जैसी भिक्षुक ने आवाज दी, सुशीला ने देखा कोई भिक्षुक आया है, भिखारी आया है, अब मैं क्या करूं, छिप भी नहीं सकती, द्वार भी बंद नहीं कर सकती, ये मर्यादा के विरुद्ध है। जब भिखारी ने कहा कि देवी भिक्षा चाहिए, तो सुशीला ने अंदर से ही आवाज दी कि देव मुझे क्षमा करना, मैं भिक्षा देने योग्य नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ सूतक लगा हुआ है और जिसके यहाँ सूतक लगता है वो भिक्षा नहीं दे सकता। तो भिखारी ने कहा देवी आपको किस बात का सूतक है? बोले मेरे यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ है और बेटी के जन्म से ही मुझे सूतक लगा है। तो उस भिक्षुक ने कहा कब हुआ उस बेटी का जन्म और क्या नाम है? सुशीला ने कहा उस बेटी का जन्म तो पहले ही हो गया और मेरी उस बेटी का नाम है गरीबी, और जब से गरीबी रूपी बेटी मेरे घर में जन्म ले लिया है तब से मैं भिक्षा देने योग्य नहीं रही, मेरे यहाँ सूतक लगा हुआ है। तब तो उस भिक्षुक ने कहा समझ गया मैं सुशीला, अब तुम्हें मैं जो भिक्षा मांग रहा हूं वो दे देना। कहा देव कौन सी भिक्षा चाहते हो? तो उस भिक्षुक ने कहा कि मैं भिक्षा चाहता हूं कि तुम एक बार कैसे भी करके सुदामा को द्वारिकाधीश के पास भेज दो, द्वारिका भेज दो, कुछ भी करो सुदामा द्वारिका आ जाए, बस ये मुझे भिक्षा में दे दो। सुशीला ने कहा वो कैसे जाएंगे? बोले तुम नहीं जानती सुशीला, द्वारिकाधीश और सुदामा बड़े परम मित्र हैं। जो सुदामा भगवान का स्मरण करते हैं, जो प्रेम करते हैं, वो बचपन का प्रेम है, उनका बचपन का यार है सुदामा। सुन करके सुशीला बड़ी प्रसन्न हुई। सुदामा लौट करके आए। आज सुशीला ने सुदामा के चरणों में बैठ के निवेदन किया, देव आज एक वचन आपसे चाहती हूँ,
आप मुझे मेरी कामना पूर्ण करो। सुदामा ने कहा, देवी क्या चाहती हो? मैं तो कुछ देने योग्य नहीं हूँ। बोले, कुछ देना नहीं है, बस केवल इतना कर दो कि आप मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, अपने लिए नहीं हमारे लिए एक बार द्वारिकाधीश का दर्शन कर आओ, एक बार द्वारिकाधीश के द्वार चले जाओ। मानो सुदामा के हृदय में जो बात थी वो सुशीला के मुख पर आ गई हो। सुशीला, मैं तो रोज जाना चाहता हूँ द्वारिकाधीश के पास, लेकिन किस मुंह से जाऊं? क्योंकि मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के द्वार पर खाली हाथ नहीं जाते। और मुझे तो इतना भी ठाकुर ने नहीं दिया कि मैं उसकी भेंट के लिए कुछ ले जाऊं। सुशीला ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं अभी आती हूँ। आप जाओगे? बोले, मैं प्रातः काल होते ही जाऊंगा, मैं वचन देता हूँ। सुशीला दौड़ी दौड़ी वैष्णवों के यहाँ पहुंची, और जैसे ही सुशीला वैष्णवों के यहाँ पहुंची, सुशीला को देख करके वैष्णव प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि सुदामा और सुशीला का ऐसा जीवन रहा कि वो कभी किसी के यहाँ मांगने नहीं गए। आज पहली बार सुशीला किसी के द्वार पर गई। अब वैष्णव ने कहा, क्या चाहती हो? सुशीला ने कहा, मुझे भेंट के लिए कुछ दो, मेरे पति द्वारिका जा रहे हैं और द्वारिकाधीश के भेंट के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। वो एक मुट्ठी चावल लेकर के आया, सुशीला को दिया, तो सुशीला ने अपनी साड़ी में उन अक्षतों को, चावलों को लिया और लेकर के दूसरे वैष्णव के यहाँ गई। ऐसे 4 वैष्णवों के यहाँ से 4 मुट्ठी चावल लेकर के लौटी और अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके और उसी साड़ी में बांध करके सुदामा को दिया और सुदामा को देकर के कहा, हे देव, आप शीघ्र जाइए द्वारिकाधीश के यहाँ। सुदामा जी प्रसन्न हो गए, छड़ी उठा करके चल दिए हैं। चलते चलते सुदामा को सुशीला ने कहा कि एक संदेश जब कृष्ण मिले और पूछे कि भाभी कैसी हैं, तो एक संदेश उनको कहना और ये संदेश उन्हें दे देना। एक माह तो पक्ष में 2 ही एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जी रोज एकादशी होए। बस इतना संदेश दे देना। सुदामा जी चले, बड़े बड़े पर्वत लांघते हुए, वन पर्वत क्षेत्र लांघते हुए, पैरों में कांटे कंकड़ गड़ते गए, रक्त की धार बह पड़ी है। सुदामा जी एक नदी के किनारे पर जाकर के गिर गए और जैसे गिरे हुए सुदामा को देखा, सुदामा की दशा को देखा, तो ठाकुर जी महाराज स्वयं एक केवट का रूप बना करके और नौका लेकर के वहां पर आ गए हैं। सुदामा से कहा, भैया तू नौका में आकर बैठ जा। सुदामा ने कहा, भैया मुझे, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। केवट ने कहा, देने की कौन कहता है, जब तू लौट कर आ जाए तब तू दे देना। केवट ने कहा, भगवान ने कहा, तू नहीं जानता है, एक केवट ने मुझे पार किया, जब उसने मुझसे नहीं लिया तो मैं तुझसे कैसे ले सकता हूँ। सुदामा को बिठाया, सुंदर मीठी मीठी बात करते हुए सुदामा को उस पार किया। सुदामा ने कहा, भैया द्वारिका कितनी दूर है? तो उसने कहा कि अभी तो दूर है, तुम चलते रहो। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं
बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। उसी समय सुदामा जी मूर्छित होकर के गिर गए। भगवान की योग माया आई, सुदामा जी को गोद में उठाया और उठा करके द्वारिकापुरी में एक वृक्ष के नीचे छोड़ करके सुदामा जी को चली गई। सुदामा जी की आंखें खुली। सुदामा जी ने देखा, आंखें खुलते ही बड़े बड़े महल अटारियों को देख करके सुदामा जी अचंभित हो गए। द्वारिकावासी से पूछा, भैया ये कौन सी नगरी? उन्होंने कहा द्वारिका नगरी। बोले यहाँ के राजा का नाम? बोले द्वारिकाधीश। प्रसन्न हो गए, ये तो मेरी कृष्ण की नगरी है। भैया मेरा कान्हा कहाँ मिलेगा, मेरा कृष्ण कहाँ मिलेगा, कौन सा महल उसका है? तो उस द्वारिकावासी ने कहा कि जिस महल में जाओगे वहां द्वारिकाधीश मिल जाएंगे। तो सुदामा जी महाराज चले, एक महल के पास पहुंचे। वहां पर द्वारपाल से बोला, भैया द्वारपाल तुम जाकर के कृष्ण को कहो कि सुदामा द्वार पर आया है। द्वारपाल ने ब्राह्मण को बिठाया, बिठा करके जल आदि से सेवा दी और इसके बाद द्वारपाल भगवान के पास गए और भगवान के पास जाकर के कहने लगे, प्रभु आज पहली बार द्वार पर ऐसा दिव्य दुर्बल ब्राह्मण आया है। शीश पगा न छगा तन पे प्रभु जान के आए बसे कही ग्रामा। प्रभु उसके सर पर कोई टोपी नहीं, कोई पगड़ी नहीं, उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, फटी हुई धोती लपेटी है, पैरों में पनैया तक नहीं है, उसके पैरों से खून की धार बह रही है, नंगे पैर, बड़ा दुर्बल ब्राह्मण। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, ऐसा जैसे चकोर चंद्र को निहारते हैं, ऐसे वह द्वार पर खड़ा होकर के आपको निहारने का प्रयास कर रहा है। भगवान कहते हैं कि उसका नाम क्या है? तो द्वारपाल ने कहा, प्रभु पूछत दीन दयाल को धाम। वो कहता है यहाँ मेरा दीन दयाल रहता है। प्रभु वो दीन दयाल का धाम पूछ रहा है। पूछत दिया दीन दयाल को धाम। भगवान ने कहा ठीक है, आगे बताओ उसका नाम क्या है? तो वो द्वारपाल कहने लगा, प्रभु द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकित वसुधा अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम, और बतावत आपनो नाम सुदामा। जितना सुदामा सुना भगवान तो दौड़ पड़े हैं, सिंहासन से कूदे। कहीं भगवान का मयूर पंच गिरा है, कहीं मुकुट गिरा, कहीं पीताम्बरी गिरी। भगवान तो पागलों की भांति दौड़े दौड़े जा रहे हैं। रुक्मणी आदि रानियों ने देखा आज क्या हुआ, कौन भिक्षुक आया द्वार पर, कि स्वयं द्वारिकाधीश दौड़ते जा रहे हैं। सारे पुत्र देख रहे हैं। दौड़ करके भगवान 7वीं डेरी पर पहुंचे, द्वार पर पहुंचे। अपने भक्त सुदामा को देखा तो दूर से ही देख करके भगवान की आंखों में आंसू आ गए और सुदामा को गले से लगा करके भगवान की आंखें सजल हो गई। सुदामा को हृदय से लगा लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मानो भगवान को कौन सी संपत्ति मिल गई आज। गोद में उठाया, सुदामा को अंदर लेकर के आए, सिंहासन पर बिठाया, पैरों की ओर देखा। सुशील रुक्मणी आदि रानियों से कहा जाओ जाकर के जल लेकर के आओ, पराठे में जल लेकर के आओ, सुंदर गंगा जल लाना। अरे जल्दी करो जल्दी करो। अब रानियां गई परात लेकर, कोई सोने की परात लेकर, कोई चांदी की परात लेकर के आ, कोई तांबे की परात, कोई सोने का लोटे में जल लाई, कोई चांदी के लोटे में। महाराज जल लेकर के गंगा का आई है। और जब तक वह रानियां आई तब तक द्वारिकाधीश ने देखा मेरे सुदामा के चरणों में अनेकों कंकड़ पत्थर लगे हुए हैं, कांटे लगे हुए हैं। भगवान ने देखते से ही सुदामा के चरणों की दशा को देखी, सुदामा की दीन दशा। करुणा करके करुणा निधि रोए
और इतने जोर से रोए भगवान कि दोनों आंखों से भगवान की अश्रुधारा निकल पड़ी। चरणों को भगवान ने अश्रुधारा से धो दिया और ऐसे करुणा सिंधु जी ठाकुर जी महाराज ने पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। एक एक करके भगवान ने कांटे निकालना शुरू किया। एक कांटा ज्यादा अंदर था तो भगवान ने कहा रुक्मणी तुम निकालो। रुक्मणी कहती प्रभु मैं नहीं निकालूंगी। क्यों? क्योंकि ये दुख और दरिद्रता रूपी कांटा मैंने ही इस ब्राह्मण को लगाया है। इसने मेरे पिता को 3 चुल्लुओं में पी गए, इसलिए मैंने इसे श्राप दिया। इसने आपकी छाती में लात मारी, इसलिए मैंने इसे श्राप दिया। इसने मेरे पिता और पति का अपराध किया है, इसलिए मैं इसे क्षमा नहीं करूंगी। इसे सदैव गरीब रहने दूंगी, ये सदैव दरिद्र रहेगा। भगवान ने कहा यदि तू कृपा नहीं करेगी ना तो कोई बात नहीं। भगवान ने उस सुदामा के पैर को उठाया और अपने दांतों से उस कांटे को पकड़ा और जोर से खींच दिया। मानो ठाकुर जी कहते हैं हे रुक्मणी तू भले ही क्षमा ना कर, लेकिन आज से मैं इस ब्राह्मण के चरणों में निवास करूंगा। इसकी गरीबी और दरिद्रता का ये कांटा मैं सदैव के लिए निकाल देता हूं। प्रभु यदि आप ब्राह्मण के चरण में रहोगे तो मैं भी आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैं भी इस ब्राह्मण के चरणों में आपके साथ निवास करूंगी और जो इस ब्राह्मण के चरणों की सेवा करेगा सदैव उसे लक्ष्मी से भरपूर कर दूंगी। भगवान कहते हैं इन ब्राह्मणों की कृपा से ही तो मैं कृष्ण हूँ। और रुक्मणी तुम भूल गई, तुम्हारा पत्र लेकर के आया था ना, तो इस ब्राह्मण ने ही मुझे पढ़कर सुनाया था। इस ब्राह्मण को लेकर ही मैं तुम्हें वर्ण करने के लिए आया था। क्यों? क्योंकि विप्र प्रसादाद धरणी धरोहम, विप्र प्रसादाद कमला बरोहम, विप्र प्रसादाद अजिता जितोहम और विप्र प्रसादाद मम कृष्ण नामा। इन ब्राह्मणों के कारण ही तो मैं हूँ, क्योंकि ब्राह्मण मेरी कथा कहता है तो लोग मुझसे प्रेम करते हैं। इस ब्राह्मण का मेरे ऊपर बड़ा उपकार है। सुदामा अब तुम भोजन पालो, नहा लो। भगवान ने स्नान कराया, भोजन पवाया। सेवा करने के लिए भगवान अपने कक्ष में ले गए, चरणों को दबाने लगे। चरण दबाते दबाते पूछा भाभी ने क्या भेजा है। सुदामा ने वो पोटली अपने कांख में दबाई, बोले कुछ भी नहीं भेजा। भगवान ने कहा भेजा है, तू छुपाना है ना, और देख छुपाएगा ना तो बड़ी बुरी बात है। दोस्त से मित्र से कभी कोई राज नहीं छिपाना चाहिए। हाँ, यदि तू मुझे मित्र मानता है तो क्या लाया है दे। बोले मानता नहीं हूँ तो हूँ, तो फिर दे। भगवान को नहीं दे रहा, तू नहीं खा सकता उनको। भगवान ने कहा नहीं मैं तो लूंगा, भाभी की भेंट। तो हाथ पकड़ करके भगवान ने जो झटका दिया, पोटली गिरी। भगवान ने झेल करके निकाली और उसे खोला। खोल करके चावलों को देखा और चावलों को देख करके द्वारकाधीश रो। 4 जगह मेरा भक्त कितना दीन है, लेकिन कितना भी दीन क्यों ना हो मेरा भक्त कभी कुछ मांगता नहीं है। आज सुदामा ने इतने वर्षों तक दुख सहन किया। एक बार कह देता कि द्वारकाधीश मुझे ये चाहिए तो मैं उसे संसार का वैभव दे देता, लेकिन देखो कैसी दशा। 4 जगह के रोने लगे। गरम गरम आंसू चावलों पर गिरे। चावल कच्चे थे, लेकिन जानते हो आश्चर्य ये हुआ कि भगवान के गरम आंसुओं से वह चावल उसी क्षण पक गए और भगवान ने वो चावल उठाए
और एक मुट्ठी उठा करके भगवान ने आंसू भर करके वो चावल जैसे ही ग्रहण किए, सुदामा को तीनों लोकों का स्वामी बना दिया, ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। दूसरी मुट्ठी ली और खाने लगे। रानियों ने हाथ पकड़ लिया, रुक्मिणी ने, प्रभु इसका भोग हम भी पाना चाहते हैं, हमें इस भक्त के भोग की भूख है, आप ये प्रसाद हमें दें। भगवान ने कहा अवश्य, क्योंकि रुक्मिणी जानती थी भगवान इतने दीन दयाल हैं कि सर्वस्व इस ब्राह्मण को दे देंगे। प्रभु ने दे दिया है सुदामा को ऐश्वर्य। रात भर सुंदर बात करके सुबह सुदामा जी उठे, कृष्ण अब जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा सुदामा जाओ और शीघ्र ही पहुँचो घर। सुदामा जी जल्दी अपनी लपटी लेकर के, सुदामा रास्ता में विचार कर रहा है कि कृष्ण ने मुझे दिया तो कुछ नहीं। और जैसे ही रास्ते में सोच रहा था तो भगवान ने पीछे से आवाज दी। भगवान ने कहा सुदामा जरा रुक जा, तेरी एक चीज रह गई है, रुक जा, कुछ देना है। सुदामा खुश हो गया कि अब कुछ न कुछ कृष्ण मुझे देगा। भगवान ने कहा सुदामा जरा रुकना, अभी आया। भगवान कक्ष में गए, सुदामा जा रहा था। भगवान ने कहा सुदामा तुम जा तो रहे हो, चले जाओ, लेकिन अपनी लकड़ी तो साथ में ले जाओ, ये लकड़ी का मैं क्या करूंगा। हाँ, टूटी सी लकड़ी हाथ में दी, वारे कन्हैया तू बिल्कुल ना बदलो भैया। लेकिन सुदामा कोई संदेश भाभी ने दिया हो तो बताओ। सुदामा को याद आई, हाँ हाँ हाँ, का भाभी ने कहा था एक माह दो पक्ष में दो ही एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जो रोज एकादशी हो। भगवान ने कहा सुदामा अब तुम भाभी को जाकर के मेरा संदेश कहना और कहना भाभी से होनी सी तो हो गई। भाभी से कहना कि भाभी जो होना था वो हो गया, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो, अब ऐसा कभी नहीं होगा। और भाभी तेरे घर में अब रोज द्वादशी होए। भाभी अब कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा, अब तो तू रोज द्वादशी करना, रोज पकवान बनाना। सुदामा जी चल दिए हैं, सोच रहे कि अच्छा हुआ कृष्ण ने कुछ नहीं दिया, क्योंकि दे देता तो अभिमान आ जाता। कुछ भी नहीं दिया, वही वैसे ही आना पड़ा, खाली हाथ आना। अच्छा देखो, भगवान की कृपा दिखती नहीं है। आप भगवान के द्वार पर जाते हो ना, तो जब भगवान का दर्शन करते हो तो दिखता नहीं है कि हमें कुछ दिया कि नहीं ठाकुर ने, लेकिन जब वो देता है ना, जब वो देने को आता है तो संसार का ऐश्वर्य आपके चरणों में डाल देता है। इसलिए कभी घबराना मत। दुख की अंधेरी रात में खुद को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। सुदामा जी आए और जैसे अपने पुरी में आए, बड़े बड़े महल अटारी देख करके विचार करने लगे, ये कौन सी नगरी आ गया, गलत नगर में आ गया हूँ। किसी से पूछा भैया ये कौन सी पुरी है, बोले ये सुदामा पुरी है। सुदामा जी ने कहा मेरा नाम ही सुदामा है। बोले भैया किस सुदामा की, बोले जो द्वारिकापुरी गए हैं। बोले भैया कितने दिन हो गए उन्हें, बोले उन्हें 1 वर्ष हो गया। सुदामा जी कहते मैं तो एक ही दिन रुका हूँ द्वारिकाधीश के यहाँ, और कोई सुदामा होगा। तो कहा भैया 1 वर्ष हो गया, बोले हाँ। और सत्य तो यही है कि दुख का एक एक क्षण बड़ा कठिन होता है और सुख का वर्ष भी क्षण के समान समझ में आता है। क्यों? क्योंकि सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं और दुख में परमात्मा याद आता है।
सुदामा ने कहा भैया उस सुदामा का घर जानते? बोले हाँ, वो जो सामने सबसे बड़ा घर है ना, वो सुदामा का ही है। और देखो जिन जिन के घर से चावल आए थे ना, उन सब के घर भी भगवान ने महल बना दिए थे। उन घरों को भी भगवान ने ऐश्वर्य दिया था। उन जिनके घर से भगवान को प्रसाद आया, भगवान ने उन्हें भी प्रसाद प्रदान किया है। पूरी नगरी को आज भगवान ने स्वर्णमयी बना दी है। सुदामा जी गए अपने घर में, सुशीला ने अटारी से देखा कि स्वामी आए, दौड़ करके आई और चरणों में गिर गई। कहा कि स्वामी आपने आने में कितना विलंब किया? बोले कौन आया है? बोले चलो तो सही। और जैसे ही सुदामा जी को महल के अंदर ले गई तो बड़े सुंदर सिंहासन पर ठाकुर जी विराजे हुए थे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान के चरणों में सुदामा गिरे, प्रभु मुझे ये सब नहीं चाहिए था। बोले देखो तुम्हें तो नहीं चाहिए था, लेकिन देखो अब ये मेरी कृपा का फल है, खूब आनंद से मेरा भजन करो।